हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिटरमिनर्स। तो बच्चों, कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स पढ़े थे कि डिटरमिनर्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों? आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। कल हमने बच्चों डिस्कस करा था, यस्टरडे वी डिस्कस आर्टिकल्स कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल के लिए हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। बट ए और एन में आपको क्या देखना है? साउंड देखना है। कि ये नहीं देखना है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, बट आपको ये देखना है कि साउंड क्या करता है, कॉन्सोनेंट साउंड करता है या वोवल साउंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन लगाएंगे। अगर वोवल साउंड करता है तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो आप क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। कई हमने कल एग्जाम्पल देखे थे बच्चों कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे बट उनका साउंड कैसा आ रहा है बच्चों? वोबल साउंड। जैसे हमने कल करा था ऑनेस्ट या आर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? साउंड क्या निकल रहा है बच्चों? आर, ओ का साउंड आ रहा, वोबल का साउंड आ रहा। तो हम क्या लिखते हैं? एन ऑनेस्ट मैन या एन ऑनेस्ट बॉय, एन आर। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अ की, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क्लियर? क्या आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और कई बार हमने देखा है कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, बट क्या लगाते हैं हम उसके आगे? अ लगाते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लगाते क्योंकि वहां साउंड क्या आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, साउंड का रखना है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है कि साउंड क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप ए और एन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो। तो दो कहाँ यूज करते हैं बच्चों हम? व्हेन वी आर, जब हम किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक थिंग की बात करते हैं या पर्सन की बात करते हैं या प्लेस की बात करते हैं, पर्टिकुलर। इन दैट केस वी यूज द। जैसे कल हमने पढ़ा था कि माउंटेन रेंज है तो हम क्या यूज करेंगे? अगर पर्टिकुलर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई हम शिवालिक की बात करें या अरावली की बात करें, विंध्यन की बात करें, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? द अरावली, द हिमालय, द शिवालिक। क्लियर? अगर हम बात करें कोई रिलीजियस बुक है, चाहे वो रामायण है, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे? द डेफिनेट आर्टिकल, द बाइबल, द कुरान, द रामायण। राइट? क्लियर? तो इस तरह से आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, वो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था। अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चों हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड इन डिटेल कि डिटर्मिनर, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, ये भी हमने कल डिटेल में पढ़े थे। क्लियर? यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, हमने रूल्स भी पढ़े थे, कहाँ हमें एन लगाना है, कहाँ हमें अ लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़े थे डेफिनेट आर्टिकल दो। तो हमने डिफरेंट जो है कल हम ये पढ़े थे, नेम्स ऑफ रिवर्स हैं, कोई भी रिवर का नाम है, चाहे वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोई सी भी रिवर है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात करें? पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं। चाहे वो वर्ल्ड की नाइल रिवर है, तो नाइल के में भी हम, क्योंकि रिवर है तो पर्टिकुलर रिवर है नाइल, तो हम क्या लगाएंगे? द। गंगा पर्टिकुलर रिवर है तो हम क्या बताएंगे? उसमें लगाएंगे द। तो द गंगा, द यमुना, द री। क्लियर? सिमिलरली आइलैंड की बात करेंगे, द अंडमान निकोबार आइलैंड, तो दो लगाएंगे हम। सिमिलरली शिप की बात करेंगे, द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज, द हिमालय, द विंध्यन, अरावलीज। कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, फिलीपींस, द फिलीपींस, द मालदीव्स। क्लियर? द अरेबियन सी की बात करते हैं तो हम क्या आएगा बच्चों? द अरेबियन सी। द इंडियन ओशन, अगर ओशन की बात करेंगे तो क्या आएगा? द इंडियन ओशन। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है लिस्ट को और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी हमारी रिलीजियस बुक होती है, चाहे किसी भी रिलीजन की होती है, तो हम उसके आगे भी क्या लगाएंगे? दो। नेम्स ऑफ होटल्स, द ओबेराय ग्रुप, द, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ओबेराय ग्रुप। सिमिलरली अगर कोई बिल्डिंग होती है पर्टिकुलर, द भुज,
खलीफा, द लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज। अगर आपका नाम जो है सरनेम है उसको जो है प्लूरल में भी अगर हम लिखेंगे तो द लगाएंगे। क्लियर? नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, अगर कोई भी न्यूज़पेपर है, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम, तो सबके आगे हम क्या लगाएंगे? कोई भी न्यूज़पेपर है या मैगजीन की बात करते हैं पर्टिकुलर, देन वी पुट दो। सुपरलेटिव डिग्रीज, अब आपने 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम क्या यूज करेंगे? द। सिमिलरली द टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट क्या है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी आपकी अगर सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों? द यूज करेंगे। क्लियर? सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ क्लास, जैसे यहाँ पे द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास। सिमिलरली द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज की बात करेंगे, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे द लगाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? किसी भी, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे तो हमने क्या देखा कि हमने क्या वहां पे स्पेसिफाई किया है, पर्टिकुलर प्लेस की बात करी है, पर्टिकुलर थिंग की बात करी है, पर्टिकुलर पर्सन की बात करी है। तो इन दैट केस आप, क्योंकि हम डेफिनेट बात कर रहे हैं किसी चीज की, in that case you have to use definite article, that is your the। तो यहाँ पे क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो कोई भी हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फ्यू एक्सप्रेशंस। अगर कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? द। ऑल द कोलीग्स, बोथ द सिस्टर्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं, बोथ द सिस्टर्स, all the colleagues। Few places where the definite determiner the should not be used। अब कुछ कहीं पे हम जो है डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं? लेट्स सी। द शुड नॉट बी यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हमने नाउन पढ़े हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम द नहीं यूज करते। या कोई प्लूरल नाउन होता है उसके आगे भी हम नहीं यूज करते। प्रॉपर नाउन के आगे हम द यूज नहीं करते। सब आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। क्लियर? द राम नहीं होता, द मोहन नहीं होता, तो प्रॉपर नाउन के आगे भी आप द नहीं लगाएंगे। नेम्स ऑफ मील्स के आगे नहीं लगाएंगे, कलर्स के आगे हम नहीं लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रीन के आगे हम द इज द ग्रीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? is green, grass is green। Materials, when they are being used in general sense, they should not be used before the name of games। कोई भी गेम होता है, हम बोलते हैं ना राम प्लेस फुटबॉल, हम बोलते हैं क्या बच्चों? राम प्लेस द फुटबॉल, राम प्लेस क्रिकेट। क्लियर? तो किसी भी गेम के आगे द नहीं लगेगा, किसी कलर के आगे नहीं लगेगा, या ब्रेकफास्ट है या कोई भी मील है उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर? जैसे डिनर है तो हम द डिनर नहीं बोलते, द लंच नहीं बोलते। क्लियर? तो इस तरह से आपको द कहाँ यूज नहीं करना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ मील्स, कलर्स एंड इवन गेम्स के आगे भी आपको द नहीं यूज करना है। राम प्लेस फुटबॉल। जूट इज नेचुरल फाइबर। द जूट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी मटेरियल है तो भी हम क्या यूज नहीं करेंगे। या कॉटन इज नेचुरल फाइबर। ये तो राम प्लेस फुटबॉल, या ग्रास इज ग्रीन, हम ग्रास इज द ग्रीन नहीं बोलेंगे। सिमिलरली कोई भी गेम है या आप बोलेंगे ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो इन दैट केस आपको जो है द यूज नहीं करना है। द एक्सप्रेशन लाइक ऑल डे, बाय रोड, बाय एयर, तो यहाँ पे भी ऑल द डे नहीं यूज करेंगे बच्चों, बाय द रोड नहीं बोलेंगे, बाय एयर कि मैं वहां गया, बाय एयर गया, आई वेंट अयोध्या बाय एयर, बाय द एयर नहीं लिखेंगे आप। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे प्रॉपर नाउन को लेके बनाए, नेम्स ऑफ मील्स को लेके बनाए, कलर्स को लेके आप बना सकते हैं। कोई भी कलर है,
soil is brown in color, तो in the brown नहीं बोलना है आपको। सिमिलरली अभी हमने पढ़ा है बच्चों आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा है हमने, इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा है। क्लियर? ए एन को कहाँ यूज करते हैं, क्या कॉमन थिंग है दोनों में, दोनों को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज द साउंड, राइट? साउंड क्या है, उस वर्ड का साउंड क्या है, इधर की कॉन्सोनेंट साउंड है या आपका वर्बल साउंड है, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? अगर कोई भी थिंग जो है आपके पास है नियर टू द स्पीकर, तो इन दैट केस वी यूज दिस। अगर वो क्या है बच्चों? सिंगुलर। क्लियर? और अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे नियर टू द स्पीकर? दीज। व्हेन इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? दैट। प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? दोज। क्लियर? The demonstrative determiners in the English language are this, that, these, those. तो अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि this और these कहाँ यूज करते हैं, that और those कहाँ यूज करते हैं, या सिंगुलर के लिए यूज करते हैं या प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, सिंगुलर, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, और ये दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल। दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? The demonstrative determiner that, plural क्या है इसका? Those, is used to avoid repetition of preceding noun. यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चों, let's see the example. My shots are better than those of my brother. Our defense academies are better than those of Afghanistan. Clear? सिंपल अगर लैंग्वेज में आप बोलेंगे दिस इज द बुक, दीज आर बुक। क्लियर? अगर सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस देखना है, नियर टू द स्पीकर है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ बुक या दीज आर बुक। अगर दूर है तो हम क्या कहेंगे? दैट इज द, जैसे सपोज कुछ फ्रूट्स हैं, दैट इज द मैंगो, दोज आर मैंगोज। क्लियर? तो इस सेंस से हम दिस, दैट, दिस, दिस, दैट, दोज को यूज करते हैं। दिस का प्लूरल क्या होता है बच्चों? दीज। इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन or persons or thing. Things, जैसे अभी मैंने बताया क्या है बच्चों? near to the speaker, राइट? तो अभी एग्जांपल देखते हैं जो अभी मैंने डिस्कस करा है, सेम है कि अगर स्पीकर के पास अगर कोई चीज है, थिंग है या पर्सन है, कोई खड़ा है, तो इन दैट केस सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है और यहीं पे उसकी बुक पड़ी है, तो ये क्या बोलेगा बच्चों कि दिस इज अ बुक। अगर इट इज, सपोज इसकी बॉल है यहाँ पे पास में है और अगर एक बॉल जो है यहाँ पे पड़ी है, तो क्या बोलेगा ये बच्चों? दैट इज अ बॉल, क्योंकि दूर है, इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। और अगर यही बॉल इसके पास पड़ी होगी तो क्या बोलेगा बच्चों? ये दिस इज अ बॉल। क्लियर? तो दिस और दैट में क्या डिफरेंस है कि अगर नियर टू द स्पीकर है तो क्या यूज करेगा? दिस फॉर सिंगुलर। प्लूरल के लिए क्या यूज करेगा? दैट। अगर बहुत सारी बॉल यहाँ पे पड़ी हैं तो क्या कहेगा? दोज आर, दोज यूज करेगा। अगर पास पड़ी है तो क्या बोलेगा? दीज आर। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं, दिस और दैट, दीज और दोज। तो ये क्या है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो सबका नाम क्या है? चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, चाहे पॉसेसिव हो, चाहे क्वांटिफायर। तो आप क्या यूज करेंगे उसके लिए? डिटर्मिनर। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ क्या बोले बच्चों? दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड। दिस इज द, अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्रीज हमने इसके आगे क्या लगाया है? द आर्टिकल लगाया, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये नहीं है कि किसी के सेंटेंस में आप ये भी देख सकते हैं कि आपने आर्टिकल के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया है या डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। तो यहाँ पे हम कॉफी की बात कर रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट कॉफी, जो मैंने ली है
वो क्या है, दिस इज द, ये क्या है, बेस्ट कॉफी है, आई हैव हैड। तो इस बेस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड। तो दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्लियर। और बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, और हमने उसके आगे क्या लगाए हैं, दो लगाए हैं डेफिनेट आर्टिकल। और ये हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड। अब बहुत सारी हैं, प्लूरल के लिए हमने यूज करा है कि दीज मैगजीन्स। इसका मतलब क्या मीनिंग निकलता है बच्चों, क्या मैगजीन्स आपके पास हैं, नियर हैं या दूर हैं। तो ऑब्वियसली दीज हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन द थिंग इज नियर टू द स्पीकर, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है तो हम क्या यूज करते हैं, दीज। तो इट मीन्स दीज मैगजीन्स, इट मीन्स मोर देन वन है, और दे आर वेरी गुड। तो दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड। तो दीज क्या है, दिस इज फॉर सिंगुलर, दीज इज फॉर प्लूरल। Similarly, the demonstrative determiner that plural is your those refers to a person, persons, thing or things far from the speaker। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ thing और things, क्योंकि thing के एक होगा तो हम यूज करेंगे that, things होगी तो हम क्या यूज करेंगे, those। far from the speaker, अब स्पीकर से दूर है कोई चीज और सिंगुलर है तो भी क्या यूज करेंगे बच्चों, हम that, क्लियर। अगर बहुत सारी है तो हम क्या यूज करेंगे, दोस। लेट्स सी द एग्जांपल, गेट द डॉग आउट ऑफ द हाउस। एक डॉग की बात कर रहे हैं और दूर है और हम उसको कह रहे हैं गेट द डॉग आउट ऑफ द हाउस, इसको बाहर, घर से बाहर निकाल। थ्रो अवे दो शूज इन द गार्बेज। जूते पड़े हैं, मे बी जो हैं कैसे हैं, जूते खराब हैं, तो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, थ्रो अवे, कि इनको फेंक दो, कहाँ फेंक दो, कूड़े में डाल दो, गार्बेज में। दो अवे दो शूज, इसका मतलब क्या है कि शूज दूर हैं और हम उनको कह रहे हैं कि भाई इन शूज को क्या कर दो, शूज को थ्रो अवे दो शूज इन द गार्बेज, कूड़े में उनको डाल दो। तो इस तरह से दैट और दोज को यूज करते हैं फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिमिलरली दिस और दीज को यूज करते हैं व्हेन इट इज नियर टू द स्पीकर, क्लियर। तो दिस, दैट, दीज और दोज सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, क्लियर। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है कि अगर ये फुटबॉल खेल रहा है और पास में फुटबॉल है और सडनली ये बॉल जो है दूर चली जाती है, खेलते खेलते बॉल जो है दूर चली गई, इससे तो ये क्या बोलेगा, अगर पास है तो क्या बोलेगा, दिस, और दूर चली गई तो क्या बोलेगा, दैट इज माई बॉल। यहाँ पे क्या बोलेगा, दिस इज माई बॉल, और अगर दूर चली गई तो क्या बोलेगा, दैट इज माई बॉल। अगर यहाँ पे बहुत सारी जो है उसके टॉयज पड़े हैं या बॉल भी कह सकते हैं तो क्या बोलेगा, दीज आर माई टॉय, दोज आर माई टॉय। अगर दूर पड़े हैं और आपको इंडिकेट कर रहा है अपने फ्रेंड को तो क्या बोलेगा, दोज आर माई टॉयज, क्लियर। तो इस तरह से दिस और दैट में डिफरेंस, दैट, दिस इज माई बॉल, दैट इज माई बॉल, इसी को प्लूरल में भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, इस डायग्राम को हम इस साइड बनाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव में, क्लियर। बॉल खेल रहा है और सडनली ये बॉल इसकी कहां चली गई, दूर। दैट इज माई बॉल एंड दिस इज माई बॉल, क्लियर।
तो इस तरह से दिस दैट। अब देखते हैं यहाँ पे पोसेसिव डिटरमिनर आ, my, your, our, his, her, its, their. These are used to show or determine the ownership of a certain thing. तो पॉसेसिव इसे क्या बोलते हैं भाई, दिस इज माई बुक, तो मैं क्या बता रही कि ये मेरी बुक है, ऑनरशिप पता चल रहा है। क्लियर, दिस इज माई बॉल, बॉल माई बॉल, दिस इज योर बॉल, तो योर क्या बता रहा है, पॉसेसिव, ऑनरशिप पता चल रही है इससे, राइट। टू शो द डिटरमिनर द ऑनरशिप ऑफ ए सर्टेन थिंग। अब यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं हम कि पर्सनल प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है या पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्लियर। या पर्सनल प्रोनाउन से हम पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, लेट्स सी। अब पर्सनल प्रोनाउन आई, पॉसेसिव में क्या हो जाएगा, माई, क्लियर। पॉसेसिव ऑनरशिप कहां से पता चल रही, माई से, आई से तो नहीं पता चल रहा ना बच्चों। तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आपको पता है कहाँ यूज करते हैं, नाउन के प्लेस पे। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है बच्चों, माइन, क्लियर। यू का क्या हो जाता है बच्चों, योर। यहां पे अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज योर्स। ही का क्या होता है, हिज, इट रिमेन्स सेम। शी का हो जाता हर, हर्स। इट का इट्स, वी आर, आर्स, दे, देयर, देयर्स। तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है बच्चों। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अगर हम पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो कैसे हमारा ये एडजेक्टिव है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो ये क्या हो गए बच्चों आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज योर इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट क्या होते हैं बच्चों, डिटरमिनर, क्वांटिफायर। कई बार बोलते हैं ना हम, फ्यू है, सम है, तो इसमें क्या है, क्वांटिटी, क्या हम एग्जैक्ट बता रहे हैं बच्चों, नहीं बता रहे। हम कह रहे सम, फ्यू, लिटिल, क्लियर। तो क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, जैसे सम। द इनडेफिनेट एडजेक्टिव सम इज जनरली यूज्ड टू एक हम पॉजिटिव फीलिंग्स आती है जब हम बोलते हैं कुछ, सम, क्लियर। द डेफिनेट, द इनडेफिनेट एडजेक्टिव सम, क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, बट जो है फीलिंग किसकी है, एफर्मेटिव पॉजिटिव की। विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, देयर इज सम प्रूफ दैट ही इज गिल्टी, कि उसके पास क्या है, कुछ प्रूफ है दैट ही इज गिल्टी। आई हैव सम गुड आइडियाज ऑन द प्रोजेक्ट, कि मेरे पास कुछ आइडियाज हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, हम कह रहे भाई कुछ हैं हमारे प्रूफ हैं, या हमारे कुछ आइडियाज हैं जो अच्छे हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट, राइट। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे, हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव हम बात कर रहे हैं। तो दिस सम इज यूज फॉर affirmative sentences, means positive sentences, clear. It can also be used in question where yes is expected as an answer. अब क्योंकि हम यहाँ पे हमने बोला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो इट में भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, यस में आंसर अगर आपको देना है तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक सम टी। तो क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुड यू गिव मी सम फूड। तो यहाँ एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता रहे हम, कुछ बोल रहे हैं, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू गिव मी सम फूड। तो सम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एफर्मेटिव एज वेल एज फॉर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर इज यस एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। एनी कहाँ यूज करते हैं बच्चों,
It is used in questions when you want to ask whether something exists or not. It is also used in negative sentences. Some को हम जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज नहीं करते, बट एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वेयर वी वांट टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे अभी मेरे को किसी की जरूरत नहीं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट नीड एनी हेल्प. हम ये नहीं बोलेंगे आई डोंट नीड सम हेल्प. क्लियर? तो सम इज नॉट यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस. तो इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड क्या यूज करेंगे आप? एनी. तो आई डोंट नीड एनी हेल्प. डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? राइट? तो वेयर वी वांट टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, या कोई नेगेटिव जो है आंसर आता है, तो इन दैट केस कि हमें भाई किसी की जरूरत नहीं है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आई डोंट नीड सम हेल्प. आई डोंट नीड एनी हेल्प. मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं. क्लियर? Affirmative sentence before plural nouns and uncountable nouns when it refers to a quantity of something which may or may not exist. Exist करेगी या कर सकती है या नहीं कर सकती, in that case आप any को यूज करेंगे, not some. You can stop at any point. क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम बोल रहे हैं भाई तुम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो तुम्हें पसंद है, यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक. तो हमने अभी क्या पॉइंट डिस्कस करा बच्चों? विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? कि तुम जो है किसी भी पॉइंट पे जो है जो तुम्हें पसंद है वहां पे आप स्टॉप कर. तो एनी और सम में क्या डिफरेंस है? एक को हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं और एक को हम चाहे वो एग्जिस्ट हो या ना एग्जिस्ट हो, राइट? समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, वी यूज एनी. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है. सिमिलरली लिटिल और मच. लिटिल कहाँ यूज करते हैं हम? ज्यादा के लिए यूज करते हैं बच्चों? ऑब्वियसली कम के लिए यूज करते हैं, लेस अमाउंट के लिए. These are used to refer to amount or quantity. Little is used to emphasize that there is a small amount of something. किसके लिए यूज करते हैं? थोड़े सामान के. Something, small amount. Little. Whereas much is used for emphasizing on large quantities. Both of them are used with uncountable noun. There is a little water in the tank. अभी हम आपको डिफरेंस बताएंगे लिटिल और लिटिल या द लिटिल में व्हाट इज द डिफरेंस. अगर हम लिटिल बोलते हैं तो बच्चों क्या होता है? हार्डली एनीथिंग, ना के बराबर. और लिटिल कहेंगे तो हम कहेंगे समथिंग इज देयर. बट अगर हम बोलेंगे द लिटिल, इट मीन्स डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ है वहां पे और सारा, राइट? तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे लिटिल और द लिटिल, क्योंकि कई बार हम वर्ड यूज करते हैं और हमें मीनिंग नहीं पता होता है. देयर अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी आई वांट टू स्पेंड, या मैंने जो है बैगर को पैसे दिए, तो मैं बोलूंगी अगर अ लिटिल करूंगी तो इसका मतलब थोड़ा सा है मेरे पास. अगर मैं बोलूंगी लिटिल मनी आई गिव टू बैगर, तो इसका मतलब क्या है? जब मेरे पास है नहीं तो मैं क्या दूंगी, राइट? तो लिटिल अगर यूज करेंगे तो इट मीन्स आपके पास जो है हार्डली एनीथिंग है, और आप कह रहे कि मैंने क्या करा? आई गेव द मनी अ लिटिल या लिटिल मनी टू द बैगर. क्लियर? आई गेव लिटिल मनी, तो इट मीन्स आपके पास नहीं थी, आप जो है ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो है पैसा किसको दिया? बैगर को. अगर मैं बोलूंगी आई गेव अ लिटिल, इट मीन्स मेरे पास थोड़ा सा, ना के बराबर ही था, बट था कुछ ना कुछ. बट द लिटिल बोलूंगी इसका मतलब क्या था? कि मेरे पास जितने भी पैसे थे आई गेव इट टू बैगर. क्लियर? तो ये डिफरेंस अभी हम लेटर क्लियर करेंगे. आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई.
इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे क्या यूज करा हमने, अ लिटिल। इसका मतलब बहुत थोड़ा सा समय जो है मैंने कहा स्पेंड किया दुबई में। आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्जाम, कि मैंने बहुत कम जो है पढ़ा, किसके लिए, आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्जाम। डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन? क्लियर? तो मच इज यूज फॉर larger amounts, large quantities, or little is used for small amount. Clear? Similarly, few और many numbers के लिए हम यूज करते हैं। few और many को किसके लिए यूज करते हैं हम, numbers के लिए। These are mostly used to refer numbers. They are used before plural countable nouns. Few emphasizes a smaller number and many to more numbers. Little, small quantity या small amount या quantity के लिए हम यूज करते हैं, और much is used for large quantity या large amount के लिए। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंस देखेंगे कि लिटिल और मच में क्या डिफरेंस है, फ्यू और मैनी क्या है यहाँ पे। लेट्स सी द एग्जांपल, फ्यू स्टूडेंट्स केम फ्रॉम द क्लास टुडे। फ्यू स्टूडेंट्स मींस बहुत थोड़े से लोग जो हैं केम फॉर दिस क्लास टुडे, आज जो हैं बहुत कम बच्चे क्लास में आए हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या यूज करा है, मैनी। तो इट मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं, लार्ज नंबर में लोग कहाँ गए, पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। फ्यू, स्मॉलर नंबर्स, बहुत कम स्टूडेंट्स आए आज क्लास में भी कोई रीजन हो सकता है। और मैनी क्या है, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम, कि बहुत सारे लोग जो हैं दे वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। क्लियर? दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज, कि वो कुछ दिन के लिए। अब हमने यहाँ पे फ्यू डेज नहीं बोला, हमने क्या बोला बच्चों, दे स्टेड इन द यूएसए फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ पे इंडेफिनेट हमने आर्टिकल लगाया है, अ फ्यू डेज, इट मीन्स थोड़े दिन के लिए जो है दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज। तो फ्यू मीन्स स्मॉलर नंबर और मैनी मीन्स लार्ज नंबर। सिमिलरली मोर, लेस एंड फ्यूअर, दे आर मोस्टली यूज एज कंपैरेटिव। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मोर, लेस, फ्यूअर। मोर इज यूज्ड बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स विद देन, क्योंकि जब भी हम कोई दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, देन, मोर देन, लेस देन। क्लियर? टू रेफर टू क्वांटिटी और अमाउंट विच इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी। क्लियर? तो मोर कहाँ यूज करते हैं, कि जब हम बोलेंगे कि भाई दूसरे से मेरे पास क्या है, ज्यादा है। क्लियर? विच इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी और अमाउंट। अनदर अमाउंट। लेस कहाँ यूज करते हैं बच्चों,
जब आपके पास क्या है, कम है. इट इज ऑल्सो यूज्ड to refer an additional quantity of something. Less is used to refer to an amount that is less than another amount. Less than another amount. क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, दे आर मोस्टली यूज्ड एज कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, देन. क्या यूज करेंगे, देन. क्लियर. ग्रेटर देन अनदर अमाउंट, लेस देन अनदर अमाउंट. तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि मोर देन और ग्रेटर देन. कि मेरे पास क्या है, मोर देन राम या मोर देन श्याम, जो भी है आपके पास आप बोल सकते हैं. या लेस देन कम है तो क्या बोलेंगे, लेस देन. ही डज नॉट, ही डज मच मोर कार्डियो देन आई डू. तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ही डज की उसने जो है कार्डियो उससे ज्यादा करी है, मोर कार्डियो देन आई डू, मेरे से. तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, हम अपने से या किसी और को कंपेयर करें कि ही डज मच मोर कार्डियो देन आई डू. क्लियर. द पुअर हैव लेस एक्सेस टू क्लीनलीनेस. देयर आर फ्यूवर कार्स हियर. अब फ्यूवर को कहाँ यूज करना है, लेट्स सी. Fewer is used where we refer to a group or of things that are smaller than another group. अब मान लो सपोज दो ग्रुप है और हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो एक जो है अगर दूसरे से कम है then we use fewer. तो for groups, not for individual, right? There are fewer cars here. तो इसका मतलब हम जो है वहां पे ज्यादा है, दूसरी जगह ज्यादा है, या दूसरे ग्रुप में ज्यादा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बहुत कम जो है, फ्यूअर कार्स हियर. तो फ्यूअर्स कहाँ यूज करते हैं हम, लेस होती है, स्मॉलर इन नंबर, व्हेन अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप से कम होती है, देन वी यूज फ्यूअर. तो इसको कैसे समझेंगे बच्चों, लेस देन, ये स्मॉलर देन, smaller than another group. फ्यूअर कहाँ यूज करेंगे, स्मॉलर देन अनदर ग्रुप. जब एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से कम होगा, देन इन दैट केस वी यूज फ्यूअर. तो बच्चों अभी हमने क्या क्या डिफरेंस देखे हैं. हमने पॉसेसिव पढ़ा है, राइट. डिमॉन्स्ट्रेटिव को हमने पढ़ा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस. इससे पहले हमने आर्टिकल्स देखे थे, वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल्स हो चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो. ए एंड दो. तो दो क्या आपको डेफिनेट आर्टिकल्स है, जब हम पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, इन दैट केस क्या यूज करना है आपको, दो. डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस. तो यहाँ पे हमने बताया था कि किस तरह से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव को यूज करते हैं, दिस और दैट फॉर सिंगुलर, दीज और दोस फॉर प्लूरल. बट दिस कहाँ यूज करते हैं, व्हेन द थिंग इज नियर टू द स्पीकर, व्हेन इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, और सिंगुलर होती है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट. क्लियर. तो दिस, दैट, दीज, दोस. यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया था कि बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है, ये इट इज फार फ्रॉम, इट इज नियर टू, नियर है इसके, नियर टू द स्पीकर, दैट इज वाई हम क्या यूज करेंगे, दिस. जब ये खेलते खेलते बॉल दूर चली गई तो वो किसी को भी बोलेगा तो क्या कहेगा, दैट इज माई बॉल. क्लियर. सिमिलरली पॉसेसिव में हम क्या यूज करते हैं, द पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, जिससे हमें क्या पता चलता है, टू शो और डिटरमाइन द ऑनरशिप ऑफ ए सर्टेन थिंग. ये मेरा है, दिस इज माई बॉल. तो माई, मैं कह रही हूँ मेरी बॉल है, या दिस इज माई बॉल. ऑनरशिप पता चल रही है कि ये मेरी है. क्लियर. तो दैट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव.
पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे हमने डिफरेंस बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव में व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये आप जो है नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। क्लियर। नेक्स्ट है कि डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स भी होते हैं। जैसे सम है, लिटिल है, फ्यू है, तो इसमें क्या है, क्वांटिटी इंडेफिनिट है, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी है। क्लियर। तो इसको जो है घर में जाके आप लोग रिवाइज करें। और डिफरेंस क्या है, सम और एनी को हम कहाँ यूज करते हैं, या हमने नेक्स्ट पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से फ्यू, मैनी, मोर, लेस एंड फ्यूवर को कहाँ यूज करते हैं। इनको आप नोट डाउन करें और घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। और नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें कि कहाँ पे हमें सम यूज करना है या एनी, लिटिल, मच। क्लियर बच्चों। तो रिवाइज द टॉपिक एट home. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice